Okay, I'll start again. Staffing. So staffing is what it is. It's the function of execution according to the plan. Whatever we have planned and organized. Now we want the proper person, a proper इंसान चाहिए हमें वो activity conduct करने के लिए. So it is a process. पूरा process है इन सब चीजों का of attracting, recruiting, selecting, placing, appraising, remunerating, developing, retaining. Some 7 to 8 points दिए उसमें से जितना याद रहता है 2 या 3 you can write. अभी स्टाफिंग का अप्रोप्रिएट स्टाफिंग का मतलब क्या है? तो इट इज गोइंग टू गिव यू एन ओवरऑल ग्रोथ एंड सक्सेस based on the appropriateness of the staffing function. It is going to be very challenging for the best utilization of workforce by using their skills and talents. मतलब on the basis of the skills and talents we try to appoint certain person, certain लोगों को हम appoint करते हैं, उनका experience देखते हैं, the work which they have done in the past हम उसे देखते हैं, and then finally getting the best results out of them. After being appointed हम उन्हें एक period देते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए, then we can finally decide whether that person is going to be there in our business or no. और उसे बहुत सारी ट्रेनिंग्स एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी हम पार्ट देते हैं. एंड देन व्हाट एल्स, या वो वैकेंसी का पॉइंट वहाँ पे दिया हुआ है कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 10 लोगों का वहाँ पे प्लेसमेंट्स है और 10 का 10 जॉब फिल है. 10 लोग हैं वहाँ पे. अभी 10 में से कोई एक इंसान कहीं और शिफ्ट हो गया और मे बी ही इज गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम दैट जॉब और कहीं और जा रहा है वो, तो वहां पे हो जाएगा स्पेस एम्प्टी एंड दैट इज हाउ द वैकेंसीज आर बीइंग क्रिएटेड. और वहां पे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया है, राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ स्टाफिंग. तो इन सब में से यू हैव टू राइट द टोटल 4 पॉइंट्स. तो फर्स्ट पॉइंट लिखना है, फिर वो जो स्टाफिंग वो सब दिया है, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, वो सब उसमें से जो भी 3 या 2 या 3 जो भी जितने पॉइंट्स याद रहते हैं वो लिखना है. After that, best utilization of workforce, and after that the fourth point, which is the right person for the right job and with the right pay, वो लिखना है. उसके बाद आ जाता है definition. So whatever you're comfortable with, the Theo Heyman or Luther Gulick or S. Benjamin. So I think Luther Gulick का easy था. So staffing is the whole personal function of bringing in and training the staff and maintaining favorable conditions of work. अच्छे लोगों को अपॉइंट करना, bringing the best out of that, training them appropriately and अपने जो वर्क एनवायरनमेंट है उसको पीस एंड हार्मोनाइज रखना. उसमें अभी 10 पॉइंट्स है. अब 10 पॉइंट्स में द फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन टू मैनेज प्रॉपरली, टू हैव प्रॉपर इफेक्टिवनेस ऑफ स्टाफिंग कि इस इंसान को अपॉइंट करके मैंने कोई गलती नहीं की है. ही इज जस्टिफाइंग हिज जॉब वेदर ही इज इन प्रोडक्शन, सेल्स और फाइनेंस. सेकेंड लीड्स टू द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स. जितना अगर वो इंसान को हम लोग ने यहाँ पे जॉब दिया है तो उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना, उसको सिर्फ खाली बैठने के लिए तो हम उसे अपॉइंट नहीं कर रहे हैं. एंड टू ब्रिंग आउट बेस्ट आउट ऑफ हिम. So effective utilization. Third, builds cordial relationship with the boss and the employee. There should be a cordial relationship. If the boss is giving them criticism या थोड़ा बहुत चिल्ला देता है या कुछ बोल देता है गुस्से में, तो उसको उतना अप्रिशिएट भी करना चाहिए उसके अच्छे काम पे. So this is how then cordial relationship can be built. Fourth, helps human resource development. HR या टीम को और अप्रिसिएशन मिलेगा अगर उन्होंने अच्छे इंसान को अपॉइंट किया रहेगा जॉब पे. तो वो पूरा भार जो है वो HR डिपार्टमेंट में आ जाता है. तो दैट इज हाउ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कैन बी डन. उसके बाद हेल्प्स इन इफेक्टिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. जैसे मैंने बोला अभी वर्क फ्रॉम होम काफी लोग कर रहे हैं, तो दे आर नाउ गेटिंग एडजस्टेड इन टेक्नोलॉजी. काफी सारे लोगों को टेक्नोलॉजी पहले नहीं पसंद था, बट अब थोड़ा ये सब सिचुएशन की वजह से दे आर ट्राइंग टू हैव इट. कौन है भाई?
So yeah, if efficient use of technology and other resources, whatever you have, ऐसे नहीं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है 100%. There should be proper balance between both. Then the sixth point is improves efficiency. So how efficient you are for that particular job, how justification you're doing for that job, or फिर 7 point long term effect, like if you are properly qualified, proper efficient and skillful, अगर तुम्हारे पास इतने skills है to carry out the particular activity, तो तुम्हें वो कंपनी वाले जल्दी नहीं निकालेंगे. They will give you a security कि you are part of that organization for the long term, because it's going to, you are going to be act as an asset for that organization. अभी asset का meaning तो तुम्हें पता होगा. Then eighth, essential contribution. उनके contribution के वजह से there will be a good growth of the company. So there should be there now, if you are properly okay with the things you know, तो तुम अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाओगे, तुम अच्छे से अपने आप को प्रूफ कर पाओगे, और उससे तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे कंपनीज में, जहाँ पे भी तुम अटक रहे होगे, यू विल बी एबल टू ओवरकम दोस थिंग्स. सो एसेंशियल कंट्रीब्यूशन. 9th, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन. जॉब सेटिस्फैक्शन तब होता है जब हमें अप्रेजल्स मिलता है, जब हमें प्रमोशंस मिलता है, जब हमें टाइम टू टाइम रेम्यूनरेशन मिलता है, जब हमें इक्वली रिस्पेक्ट मिलता है, तब ये सब चीजें होती है. फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियल चीजें दोनों भी होती है इसमें. एंड द 10th पॉइंट इज मेंटेन्स हार्मनी. पीस एंड हार्मनी शुड बी देयर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. देयर शुडंट बी any ego clashes between you and your boss, and उस वजह से there can be a negative environment there. But if you maintain peace and harmony, then you're going to sustain long in the field or maybe in that job. Or yeah, so this was the 10 points. अभी इस 10 में से first वाला is easy, second वाला is also easy, third is easy, fourth वाला if you want you can skip, fifth वाला भी easy है, sixth वाला easy है, seventh easy है, एथ वाला अगर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है एथ वाले में और सिक्स वाले में, दोनों में से किसी भी एक में, तो यू कैन स्किप दैट थिंग. और 9th और 10th इजी है और ऑलमोस्ट सेम है. ये हार्मनी वाला पॉइंट, जॉब सेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, ग्रोथ का पॉइंट भी सेम है. फिर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, 5 पॉइंट तो तुम्हारे ऑलमोस्ट सेम है जो तुम लोगों ने प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजिंग में दोनों में देखा है. तो यू कैन यूज दैट सेम हेडलाइंस और वहां पे तुम स्टाफिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हो. सो दिस इज इट. आई होप स्टाफिंग क्लियर है तुम्हें. अभी कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा, कहीं पे भी कोई एग्जाम्पल नहीं समझा ऐसा है तो प्लीज लेट मी नो. तो अभी नहीं तो बाद में भी तुम लोग मुझे मैसेज कर सकते हो. और एज आई हैव टोल्ड यू एंड इंस्ट्रक्टेड यू अबाउट द टेस्ट, जो